हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए एंड इसमें हम टैरो कार्ड की हेल्प से फैब मंथ का जो प्रिडिक्शन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैसेज है कार्ड्स की तरफ से कि आप लोग किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो क्या। आई मीन या तो कहीं घूमने जाने की या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप कोई काम करने की सोच रहे हो एंड ये भी हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो एंड सोच रहे हो कि उसको और कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो। मीन्स अगर आपके पास छोटा सा भी बिजनेस है एंड आप चाहते हो कि अब वो उसको एक्सपेंड करना, तो अगर आप उस चीज को लेके कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो प्लीज आप ना थोड़ा सोच के काम करना। बिकॉज इसमें पहला ही कार्ड टू ऑफ वॉन्ड्स का है, तो क्लियरली ये शो हो रहा है कि आपको पहले जो भी काम करने की सोच रहे हो उसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखिएगा। मीन्स कि दूरदर्शिता रखते हुए उस चीज को काम को करने की सोचिएगा। बिकॉज उसके बाद का जो नेक्स्ट कार्ड है ना, तो वर्ड कार्ड है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी प्लानिंग की होगी या करेंगे फैब मंथ में, वो आपकी प्लानिंग आपका बिल्कुल वो सक्सेसफुल रहने वाली है। एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड थी वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी एंड आप लिटरली कहते हैं ना कि कंप्लीट साइकिल हो जाएगी आपकी। आपने कहीं इन्वेस्ट किया एंड उसका आउटपुट भी पॉजिटिव रहा, उसके बाद आप अपनी लाइफ में और जो चीजें करना चाहते थे तो वो सब आप कर पाओगे। तो मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्या है जो आप प्लान कर रहे हो एंड वो सक्सेसफुल होने वाला है। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड भी अगर आप देखते हो ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस इमेज में अगर आप देखो तो कुछ लोगों के लिए जो मैरिज के लिए सोच रहे थे तो वो सक्सेसफुल होने वाली है, आप मैरिज कर सकते हो। या फिर कुछ लोग अगर अपने एल्डर लोगों से ये चाहते थे कि वो आपको उस निगाह से देखें कि कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट वाली, हम अगर कोई भी बूढ़ा इंसान इस रीडिंग को देख रहा है, बूढ़ा इन द सेंस कि अगर आपके बच्चे हैं एंड आप ये चाहते थे कि आपका बच्चा किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाए या फिर मतलब उसकी शादी हो जाए या उनके बच्चे हो जाए, तो ऐसा कुछ अगर सिनेरियो है तो ये उनके लिए पॉजिटिव कार्ड है। एंड आपकी जो इमेज है ना सोसाइटी में वो और अच्छी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ मनी भी एंड इन टर्म्स ऑफ कहते हैं ना फैमिली बॉन्डिंग। अगर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में थोड़ी सी बॉन्डिंग खराब चल रही होगी ना, तो वो इम्प्रूव हो जाएगी एंड एक कहते हैं ना बहुत सुकून वाला माहौल फैब मंथ का वो होने वाला है। दूसरा, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप ना अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आपको ऐसा है, कोई डर वाली बात नहीं है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जो आप कम्युनिकेट करोगे ना किसी से भी, वो लोगों को थोड़ा सा हार्श लग सकता है, बट उससे कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके कनेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट ये है कि अगर आप जो भी चीज अचीव करना चाहते हो ना, उसको तोड़ मरोड़ के बात को मत कहना डायरेक्ट, लेकिन तरीके से। ये भी नहीं डायरेक्ट बोलो तो एकदम ही सिर फोड़ने वाली हालत कर दो, ऐसा नहीं। एक कहते हैं ना सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए इंसान, तो उस टेंडेंसी को थोड़ा सा आप मेंटेन कीजिएगा। एंड दूसरा, अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, तो आप जो भी चीज को कहोगे वो और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। मीन्स आपकी जो वीकनेसेस है ना, आप उनको हाइड कर सकते हो अपने बोलने के तरीके से। देखो, हर एक इंसान में कोई ना कोई वीकनेस होती है और हमें लगता है कि हम जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं आगे, या मतलब हमारी उस वीकनेस की वजह से हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो आप उस चीज को हाइड कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू। एंड थोड़ा सा अगर आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखोगे इस टाइम पर, तो वो बहुत अच्छा है। बिकॉज आपकी वो अगर छोटी मोटी आपकी जो वीकनेसेस हैं वो उसको हाइड करेगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, आप ना कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से आप अपनी लाइफ में ना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। एंड उसकी वजह से ये भी है कि आप कहीं ना कहीं अगर इस सिचुएशन में हो कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे, मैं एक सिनेरियो लेके समझाती हूँ आपको। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है एंड उसको ये फियर होगा अपने इंटरनली
कि उसकी जो है ना वो प्रेजेंट कैसे करेगा अपनी चीज़ों को, क्या उसका प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छा हो पाएगा, मींस जो भी क्वेश्चंस उससे ओरली पूछे जाएंगे क्या वो उसको बता पाएगा। तो ये जो फियर है ना उसका, वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप जाने से पहले प्रैक्टिकल जैसे आप देने जाते हो, तो सबसे पहले तो आप अपना कहते हैं ना कि एक ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कीजिए। थोड़ा सा सामने वाला बंदा अगर अट्रैक्टिव लगता है ना, तो चीज़ें फिर भी आपके लिए ईजी हो जाती है। एंड सेकेंडली, अपना कॉन्फिडेंस को रिड्यूस मत होने दीजिए। आप सामने वाले को ऐसा दिखाइए कि मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सब पता है। भले ही आपको एक आध क्वेश्चन ना आते हो, आपको सॉरी बोलना पड़े बीच में, इट्स ओके, बट सामने वाले को ये लगना चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस है सामने वाले पर्सन में, एंड उसको जो भी पूछा जा रहा है तो उसको पता है सारी चीजें। एक आध चीज नहीं पता तो ठीक है, दुनिया में सबको सब कुछ नहीं पता होता है। तो ये ना आपका जो फियर है, आप इसको प्लीज रिमूव कीजिए अपनी तरफ से, एंड अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करिए। जिसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको और एनहेंस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आपके जो डाउट्स हैं आपकी लाइफ में जो फियर्स हैं, उनको आप ऐसे कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, वो चीज करनी है आपको। दूसरा, इसमें जो है वर्ड कार्ड के नीचे टॉ मूवमेंट भी है, लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज उसके दोनों साइड के कार्ड्स देखते हो तो पेज ऑफ कप्स की बात बोली जा रही है। ये मैं डरने वाली बात इस सेंस में बोल रही हूँ, बिकॉज आप क्या हो, अभी इमेच्योर एनर्जी है आपकी। कहते हैं ना कि किसी भी चीज में फटाफट डिसीजन लेके हम काम कर देते हैं बिना सोचे समझे। ये इमोशनली टर्म्स में आपका कोई टार्म मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इतना एक्सट्रीम हो जिससे कि आप हद से ज्यादा हर्ट हो जाओ। ठीक है, तो कार्ड्स के थ्रू ये है कि आप ना सबसे पहले अगर कोई भी इमोशंस की वजह से कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो प्लीज उसको सोचिएगा। ये नहीं है रैंडमली जस्ट बिकॉज कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप उसको कहते हैं ना मारने भग जाओ, या उसको रिप्लाई देने के लिए पागल हो जाओ कि भाई उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, या फिर उसने मेरी फीलिंग्स को हर्ट क्यों किया। तो ये नहीं है कि आप उससे लड़ने बैठ जाओ या खुद को हर्ट करना शुरू कर दो। चीजों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब जितनी वो बड़ी चीजें नहीं है ना, अगर आप उनको बार बार अपनी एनर्जी अपना फोकस उस एरिया में दोगे तो वो बड़ी बन जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इमोशंस को कंट्रोल करिएगा, एंड दूसरा आप अपने जो है इंट्यूशन को सुनिएगा जरूर, क्योंकि हमारी इंट्यूशन हमें क्लियरली गाइड करती है कि ये काम हमें करना है या नहीं करना है। ठीक है, जुनून में आके कोई भी चीज करना हर बार सही नहीं होता। लाइफ में ये चीजें, जुनून जो है ना चाहिए होता है कुछ चीजों में, लेकिन हर चीजों में नहीं। सबसे पहले तो आप इमोशंस, जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि जहां इमोशनल बैगेज है आपको, सबसे पहले उसको रिमूव कीजिए, बिकॉज उसी की वजह से आप क्या करोगे ना, एक प्रॉब्लम हुई इमोशंस की वजह से, और फिर आप उसके बारे में बहुत सोचोगे, फिर आप लोगों से बात करोगे, वो क्या करेंगे, आपकी कंडीशन जो आप हो वो तो किसी को नहीं एग्जैक्ट पता होती है कि आप इंटरनली क्या फील कर रहे हो। तो सामने वाले की जरूरी नहीं है कि गाइडेंस एकदम सही हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी चीजें आप वो उसको पाइल अप करते जाओगे, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव एनर्जी को। उसकी वजह से आप क्या करोगे, एकदम आउटबर्स्ट वाली कंडीशन हो जाएगी आपके इमोशंस की, कि आप किसी पे भी भड़क जाओगे। तो ये मत करना प्लीज। टर्म मूवमेंट आपका, कहते हैं ना कि वोल्केनो इरप्शन से बेहतर है कि हल्का सा धुआं निकल जाए, तो आप उस चीज को कंट्रोल करो। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें एज सच। एंड आपके लिए कोई ना कोई मैसेज आ सकता है किसी की तरफ से, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ में। एंड कुछ परसेंटेज लोगों के लिए है कि अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हो तो ये राइट टाइम है आपके लिए। इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो आपके मेंटल स्टेट की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। मींस आप ना दिमाग में जो अपने सिनेरियो उसको डेवलप कर रहे हो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अपनी एज को लेके अगर कोई टेंशन ले रहे हो तो प्लीज उसको रिड्यूस करो। बिकॉज 9 नंबर क्या होता है ना, वो मार्स का होता है, एंड मार्स की एनर्जी होती है बहुत ज्यादा एग्रेसिव, तुरंत चीजों को करना, एंड पूरी जोर लगा देना किसी भी काम को करने के लिए। उससे क्या होता है कि हम एक ह्यूमन बॉडी हैं, ह्यूमन रिसीवर हैं, बायोलॉजिकल रिसीवर। आप उतना ही काम कर सकते हो जितना आपकी बॉडी में एनर्जी होगी। अब आप ये बोलो कि भाई हम सन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए हम उसको
एब्जॉर्व करके उसको यूज कर सकते हैं। अब एक्सट्रीम में एग्जाम्पल वही है, एक्सट्रीम में खाना खा लो, आपको उस टाइम तो टेस्टी लगेगा, खाते रहो खाते रहो, फिर आपकी बॉडी तो वही क्या काम करेगी, जितना उसे चाहिए होगा वो उसको यूटिलाइज करेगी एंड बाकी वॉमिट के थ्रू उसको रिमूव कर देगी बॉडी से। ठीक है, तो ये चीजें मत करो, आप अपना एनर्जी को कंट्रोल रखते रहो एंड अपने मेंटल स्टेट पे भी थोड़ा सा काम करो। ठीक है, अपने फियर्स को साइड करो, चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, वो भी तब जब हम उन चीजों को, उन डर हटा दें। तो ये रीडिंग आपकी वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी है एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।